मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयनुपम अद्भुत या हि लखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा 72वें स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इसमें ये बात कही कि जब आगे की गाथाओं में इंद्रिय सुख वह दुख ही है, ये बात की सिद्धि करी, इसको प्रूव किया, तो इंद्रिय सुख के साधनभूत कारणभूत जो सुउपयोग है और दुख के साधनभूत जो अशुभ उपयोग है, इसमें क्या विशेषता रही, भेद कहाँ रहा, अर्थात तो अविशेष है, यानी इसमें कुछ भी भेद नहीं है। क्योंकि संसार में दुख का कारण किसे कहा, अशुभ उपयोग। ना लौकिक दुख जो है उसके कारण रूप अशुभ उपयोग, उसके फल में जो प्रतिकूलताएं मिलती है, अर्थात तो प्रतिकूल लगती हुई जो सामग्री मिलती है, तो उसे लौकिक दुख कहते हैं, अर्थात लोक में उसे दुख कहते हैं। और जो पुण्य परिणाम के निमित्त से पुण्य का बंध होता है, शुभ भाव के निमित्त से उसके उदय में सामग्री मिलती है, भोग सामग्री अनुकूल, उसे दुनिया में इंद्रिय सुख कहते हैं। तो इंद्रिय सुख को भी जब दुख सिद्ध किया, दुख करार दिया गया, तो फिर इंद्रिय सुख के कारणभूत शुभ उपयोग और ये इंद्रिय दुख के कारणभूत अशुभ उपयोग, इसमें कोई भी प्रकार का अंतर नहीं रहा, दोनों एक ही हुए, है ना। यहाँ लिखा ना, अविशेषता प्रकट करते हैं, अविशेषता यानी इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा कह दिया। देखो, पाप और पुण्य में जो भेद करे वो तीव्र मोही है, ऐसा योगसार में भी कहा, समयसार में भी कहा, अब प्रवचनसार में भी यहाँ भी ये बात उठाई कि जब वो इंद्रिय सुख सुखी नहीं है तो उसके कारणभूत शुभ उपयोग को भी हम क्यों जगा देवे, है ना। जो संसार में प्रवेश करावे वो सुशील कैसे होगा, है ना। पाप पुण्य को अपने से तो भिन्न मानना और पाप पुण्य को भिन्न भिन्न नहीं मानना, है ना। पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, ये बात यहाँ कहते हैं गलत है। दोनों स्वभाव नहीं है, दोनों संसार के कारण हैं, इसीलिए दृष्टि की अपेक्षा दोनों एक प्रकार के ही है ना, दोनों दुख के ही कारण है, ये बात इसमें आई है। देखो, दोनों की उदय में परिस्थिति भले अलग अलग हो, मगर दोनों दुख के ही कारण है, वो बात हमें ख्याल में रखनी चाहिए। पढ़ता हूँ मैं। तिर्यंच नारक सुर नरो जो देहगत दुख अनुभवे, तो जीवनो उपयोग ये शुभ ने अशुभ कई रीत छे।
ये कहा ना, गजब की है। देखो ये जो फिलोसॉफी है जैन शासन की, ये हमें सत्य की दृष्टि कराने में कारणभूत है। अगर हमें सत्य समझ में आ जावे तो ये पुण्य के फल में रीझते हैं हम, है ना। ये पुण्य परिणाम की हमें रुचि है और स्वभाव में हम रुचि बताते हैं, ऐसा बड़ा अपराध हमारा मिट सकता है, ऐसा आचार्य का कहना है। अनुवाद पढ़ते हैं। मनुष्य, नारकी, तिर्यंच और देव सभी यदि देहोत्पन्न दुख का अनुभव करते हैं। ये कैसे कहा ये, है ना। पहले तो ऐसा कहा था कि शुभ उपयोग के फल में कौन सी गति मिलती है, जीव देव बनता है, मनुष्य बनता है और तिर्यज बनता है। नारक को शामिल नहीं किया था। और वहाँ तो ये कह दिया था कि इसमें इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है, मगर भाई तुरंत बाद कहा ना कि वो तो दुखी ही है। तो चारों गति में दुख हो गया ना, गति दुख के कारण नहीं है। चारे गति में संसारी जीव वो दुख के स्थान को ही प्राप्त है, चाहे कैसी भी पोजीशन में हो। यानी ये तो ऐसा समझ लो कि कोई भी अंतर नहीं रहा, कोई करोड़पति हो या कोई रूढ़पति हो, दोनों दुखी है। इनका कहना ऐसा है ना। बाहर में कोई निरोगी हो या रोगी हो, दोनों दुखी है। स्वाभाविक सुख दोनों को नहीं है, आत्मा का सुख दोनों को नहीं है। देखो रोगी तो दुखी है, वो हमें ख्याल में आता है, पर शरीर से निरोगी हो तो वो कोई सुखी हो जाएगा ऐसा नहीं है। देह बुद्धि छूटे, देह की आसक्ति छूटे, स्वभाव की दृष्टि हुई, वितरागी हुए तो ही जीव सुखी होता है, वही स्वाभाविक सुख है। इससे पहले न सुख का सपना है न सुख का प्रारंभ होता है ना। सुख के सपने देखने जैसे नहीं, इसके बिना अगर ये तत्वाभ्यास हो, तत्व ज्ञान हो, तत्व दृष्टि हो, तो ही ये दुख का अभाव हो सकता है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच और देव सभी यदि देहोत्पन्न दुख को अनुभव करते हैं। यानी आपने सिद्धि करी कि नारकी तो दुखी है ही, और बाकी के 3 गति वाले भी देहोत्पन्न, देह से पीड़ित, देह के लक्ष्य से होने वाली पंचेंद्रियों के विषय भोगों में, है ना, जो हमें तो सुख लगता था, अब ये तो कहते हैं कि अगर देहोत्पन्न दुख ही है। जब ये बात हमने प्रूव कर ली, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, तो फिर ये बात आपको ख्याल में आनी चाहिए। सैद्धांतिक बात तो ये होगी, तो फिर जीवों का वह शुद्धोपयोग से विलक्षण, यानी शुद्धोपयोग से जुदा कौन सा, अशुद्ध उपयोग, अर्थात शुभ और अशुभ उपयोग 2 प्रकार का है, वो कैसे है, अथवा 2 प्रकार का कैसे ठहरेगा। 2 प्रकार का नहीं ठहरता, दोनों शुभ और अशुभ दोनों उपयोग एक ही प्रकार के हो जाएंगे। इसमें जब दोनों दुख के कारण हैं, 2 है ना नहीं है, दोनों जुदे जुदे है, एक शुभ और अशुभ नाम भी जुदे जुदे है, दोनों में परिस्थिति भी जुदी जुदी होती है, मगर दोनों का फल दुख है। समझ में आया कि नहीं। यहाँ ये कहते हैं कि दोनों का फल दुख है। जब दोनों दुख ही देते हो, तो फिर एक बेटा अच्छा और एक बेटा बुरा, ऐसा भेद कैसे होगा। आया था ना पुण्य परिणाम, पुण्य पाप पुण्य के अधिकार की गाथा 145 याद कराई थी। कोई कहे कि भाई अशुभ सुशील छे, अरे अशुभ कुशील छे अने शुभ सुशील छे, ऐसा कोई कहता हो, तो जब शुभ भी संसार में प्रवेश कराता हो तो उसको सुशील कैसे कहे। समझ में आया ना क्या मतलब। ये देखो, ये हमारा प्रयोजन सुखी होना है। बाहर में क्या करता है, क्या फल आता है, वो बाद में देखो, मगर दोनों अवस्थाओं में, दोनों परिस्थिति में जीव दुखी होता है। तो एक परिस्थिति वो अच्छी, एक परिस्थिति खराब, ऐसा तुम भेद कैसे कर सकते हो। ख्याल में आया दर्शक। अगर करोड़पति, अरबपति, बड़े बड़े जो ये है ना चक्रवर्ती आदि देव, इंद्र, अगर ये भी दुखी है, तो फिर उसको वो जिस भाव से वो प्राप्ति की हो, वो भाव, और ये जो नरक आदि में जीव जाता है, तो बाहर में पाप के उदय से प्रतिकूलता मिलती है, वहाँ भी देहोत्पन्न दुखी ही है। तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा है, तो आखिरकार दोनों दुखी ना। समझ में आया कि नहीं। तो ये यहाँ एक कह रहे हैं, देखो और खुलासा है, ज़बरदस्त बात है। गुरुदेव जी के प्रवचन में तो विशेष बात करी है, थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं। यदि शुभ उपयोग जन्य उदयगत पुण्य की संपत्ति वाले देवादिक, सुनना बराबर से क्या कहा, कहते हैं
कि शुभोपयोग जन्य उदयगत पुण्य की संपत्ति यानी संपदा, पुण्य की संपदा देवादिक अर्थात शुभोपयोग जन्य पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाली रुद्धि वाले देव इत्यादि, और अशुभ उपयोग जन्य उदयगत पाप की आपदा वाले नारक आदि, यह दोनों स्वाभाविक सुख के अभाव के कारण, स्वाभाविक सुख यानी परमार्थ से सुख का, परमार्थ सुख कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख का अभाव के कारण ये सुख दोनों को नहीं है, इसीलिए अविशेष रूप से बिना अंतर के पंचेंद्रियात्मक शरीर संबंधी दुख का अनुभव करते हैं, तब फिर परमार्थ से शुभ और अशुभ उपयोग की पृथक व्यवस्था नहीं रहती, यानी कोई पृथक व्यवस्था नहीं रहती। देखो आज हम अनुकूलताओं के पीछे भागते हैं, बाहर में अनुकूलता मिले, है ना, रहने की, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, पांच इंद्रिय के सब विषय की अनुकूलता मिले, तो यहाँ कहते हैं कि जब इसमें भी दुख है, इसमें भी दिखता है जीव, तो समझ लेना वो दुखी है। देह से पीड़ित दुखों के कारण ये व्यवस्था वो ढूंढता है ना, बाहर में व्यवस्था वो ढूंढता है। तो एक तो देह से उसमें उत्तेजना से तो पीड़ित है ही, ढूंढने की भी पीड़ा है, और वो विषय मिल जाने पर भी उसमें विकल्प रूप भोग में भी पीड़ा है। तो ये कह रहे थे कि जब पीड़ा ही है तो फिर बाहर में किसी के पास जो आपदा है ना, बाहर में ऐसे संयोग है, आपदा जैसे मतलब आपत्ति जैसे है बाहर में, घर वर सब आदि, तो ये कह रहे कि अंतर क्या हुआ फिर, है ना, किसी के पास अप्सरा हो या किसी के पास मान लो कि कोई ऐसी स्त्री हो जो रूपवान नहीं हो, मगर दोनों दुखी ही तो है, फिर अंतर क्या रहा? इसका अर्थ ये है कि फिर सुख कहीं और है, सुख कोई और चीज़ है, वहाँ देखो, यानी आत्मा का सुख ये नहीं है, आत्मा का सुख आत्मा के पास है, आत्मा में से मिलता है, तो वो वाला पुरुषार्थ करो। इसीलिए ये बात कह रहे हैं, पुण्य को इतनी उपेक्षा क्यों बताते हैं कि हम सुख मानकर इसमें रह रहे। पुण्य आवे उसका निषेध नहीं है, और पाप में जाने की प्रेरणा नहीं है, और पुण्य की रुचि का निषेध है, और उसमें भी सुख नहीं है। ये बात इसलिए कहते हैं कि स्वभाव की रुचि कर, एक बात ध्यान में रखना, इसीलिए ये प्रकार की यहाँ निरूपण शैली है। देखो और भी भावार्थ भी पढ़ते हैं, सरल सरल करते ही जाते हैं। यहाँ पे शुभोपयोग जन्य पुण्य के फल रूप में देवादि की संपदाएं मिलती है, बराबर। ये जो देवादि की जो बाहर में अनुकूलता मिलती है वो संपदा कही संपत्ति, और अशुभ उपयोग जन्य पाप के फल रूप में नारक आदि की आपदाएं मिलती है। मिलती तो है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, कुछ न कुछ मिलता तो है, मगर ऐसी व्यवस्था मिलती है कि जैसे उसे पांच इंद्रिय के भोग की व्यवस्था में प्रतिकूलता रहे। समझ में आया ना, कि जो दुनिया में भोग के लिए अच्छी सामग्री मानते हैं, ऐसी सामग्री नहीं मिली, इससे थोड़ी हीन जाति की अथवा और प्रतिकूलता वाली परिस्थिति मिली। किंतु वे देवादिक तथा नारकादिक दोनों परमार्थ से दुखी है। पर ये भी दुखी है तो वो वाला कौन सा दुखी है? अरे सुखी है करोड़पति, वो भी तो दुखी है। इस प्रकार दोनों का फल समान होने से, बस ये लॉजिक है ना, भले दोनों की परिस्थिति आपको जुदी लगे, है ना, एक कोई और लगे एक कोई और लगे, मगर दोनों दुखी तो है। नरक में दुखी है तो स्वर्ग में कौन सा सुखी है? देव। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है। देखो इस प्रकार दोनों का फल समान होने से शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग दोनों परमार्थ से समान ही है। अर्थात उपयोग में अशुद्ध उपयोग में शुभ और अशुभ नामक भेद परमार्थ से घटित नहीं होते। देखो वैसे भी दोनों का एक नाम दिया है शास्त्र में। शुभ और अशुभ कौन से उपयोग के भेद है? अशुद्ध उपयोग के। तो शुभ भी अशुद्ध उपयोग है और अशुभ भी अशुद्ध उपयोग है। जब दोनों का नाम एक ही है तो दो नाम घटित नहीं होते दृष्टि अपेक्षा, यहाँ ये कहते हैं, है ना। एक परमार्थ से देखे तो दो, है ना। देखो ये होता है ना कि देखो एक बेटा, सुनना दर्शन, एक दो बेटे हैं किसी के, एक बेटा तो डायरेक्ट झगड़ा करके परेशान करता है माँ बाप को, और एक बेटा मीठा बोल के परेशान करते हैं। तो कौन सा बेटा अच्छा? नहीं ख्याल में आया, है ना। एक बेटा मीठा बोल के परेशान करता है, तो आखिर का तो परेशान तो दोनों करते हैं ना। तो मुझे बताओ कि फिर वो उसमें कौन सी, उसमें सिलेक्शन की बात कहाँ से आई, है ना। इसमें तो दोनों का लक्ष्य छोड़ना है, यहाँ ये बात है, लक्ष्य छोड़ने के लिए है। यहाँ कोई भी किसी के प्रति
है ना, कोई पुण्य को कोई खोटा कहकर कुछ और बताना है, किसको सच्चा झूठा करना है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ तो दोनों का लक्ष्य छुड़ाना है, आत्मा का लक्ष्य कराना है, दोनों की अधीनता छोड़नी है, ये बात यहाँ आई हैं। अभी इसमें मैं थोड़ा सा आपको गुरुदेव जी के प्रवचन से पढ़ के बताता हूँ। देखो बहुत सिंपल भाषा में है, ख्याल में आएगा। देखो, बड़े राजाओं को पूर्व पुण्य के कारण सामग्री मिलती है ना। ये बात तो देखो, वर्तमान में कोई कहे कि मैंने कमाया, मैंने पुरुषार्थ किया, तो इस बात को चैलेंज है ये कथन। ख्याल में आया दर्शन? तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं बहुत टैलेंट हूँ और मैं बहुत मेहनत करता हूँ इसीलिए धन मिलता है, तो यहाँ कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व के पुण्य के उदय से ही मिलता है। बड़ी बड़े होशियार लोग घर में बैठे हैं, समझ आया कि नहीं। और जो दुनवई पद्धति से होशियार नहीं है, लोक दृष्टि से, ऐसे लोग बहुत धनी भी है। तो कहाँ तुम्हारे धन मिलने में बुद्धि, कहाँ कहाँ बात आई इसमें? ये बात समझने जैसा है ना। बुद्धि नहीं हो तो भी धन बहुत होता है, और बुद्धि बहुत हो तो भी 2 टाइम के भोजन की तकलीफ होती है। तो ये सब पाप पुण्य के उदय का यहाँ खेल है, ऐसा समझना चाहिए, है ना। आज देखो बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े बड़े नेता है जो, तो भी कहाँ वो बाहर में, कहाँ बुद्धि कहाँ इतनी होती है, पढ़ाई कहाँ इतनी होती है, फिर भी बड़े बड़े पदों में दिखते हैं। तो पाप पुण्य के ही खेल है सारे, है ना। ऐसी कोई बात यहाँ नहीं समझना कि मेहनत से मिलता है, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है। देखो, बड़े राजाओं को पूर्व पुण्य के कारण सामग्री मिलती है, वे सभी मिलती है, वहाँ तक तो कोई मैटर है ही नहीं। मिली तो ठीक है, मिली, पर सुखी है क्या? तो क्या नहीं, दुखी है। तो फिर सामग्री मिलने से क्या मतलब है? सामग्री मिल गई तो इससे कौन सा बड़ा काम हो गया ऐसा? क्योंकि उनकी आकुलता का पार नहीं है। दुखी क्यों है? तो दुख का लक्षण क्या है? आकुलता। आकुलता मिटी क्या? अगर दुख में समझ में नहीं आवे तो लक्षण के पास जाओ, है ना। आकुलता मिटी क्या? तुमने मिष्टान का सेवन किया तो आकुलता मिटी क्या, है ना। आकुलता मिटने का भ्रम हो सकता है, मगर आकुलता नहीं मिट सकती उससे। आया ख्याल में? तुम अच्छे अच्छे मिष्टान का सेवन करो तो तुम्हें वो खाने की इच्छा से सुख मिलता, अरे ये खाने से सुख मिलता है, इष्ट है, ऐसा तुमने मान रखा था। तो उस भ्रम में तुम कल्पना में सुखी है ना, आभास है, मगर आकुलता नहीं मिटती। तब आकुलता मिट जाती तो फिर भोजन करने नहीं आता, फिर तुरंत भोजन करने आता है शाम को। आकुलता मिट जाती तो और विषय में नहीं चलता है। फिर आकुलता मिट जाती तो निराकुलता भोगे ना निरंतर, तो क्या नहीं, इसके बाद तो बहुत कुछ बातें करनी पड़ती है, पचाना पड़ता है सब, है ना। कई बार कहा मैंने, देखो धाम धूम में तो आकुलता ही है, धाम धूम करना पड़ता है ना। ये सब धन धन हो तो क्या, धाम धूम ही तो होती है। वे सब तो विषय के गड्ढे में पड़े हैं। कौन? ये जो तुम सुखी लगते हैं ना तुम्हें, बड़े बड़े देव और इंद्र, वो तो कहते हैं यहाँ कि अगर आत्मा में, आत्म स्वरूप में लीन नहीं है, इस अपेक्षा से भी देखे, और ये इंद्रियों में झपट्टा मारते हैं, इंद्रियों के विषय में वो अभी आने वाले जड़ों की तरह झुकाते हैं, बात इसके बाद आने वाली। तो वे सब तो विषय के गड्ढे में पड़े हैं। पाप के फल वाले भी आपत्ति में के गड्ढे में पड़े हैं। तो दोनों दुखी हुए ना। हमें तो इतना कि दोनों का फल दुख है ना, आकुलता है ना। आकुलता बिना का जीव हो तो हम माने, है ना। ये यहाँ कहते हैं, और भी खुलासा आता है। देखो, संपत्ति होने पर अज्ञानी सुख मानता है। सुख की और दुख की परिभाषा अज्ञानी की दृष्टि में, संपत्ति होने पर अज्ञानी सुख मानता है, और गरीबी व आपदा होने पर दुख मानता है, जबकि दोनों ही दुखी है। सिद्धांत तो ये कहता है, सिद्धि तो ये होती है। देखो, अज्ञानी पैसे में सुख मानता है, किंतु पैसे वाले सभी आकुलित है। ये बात पे गौर करने जैसा है। क्या कहा? पैसे वाले सभी आकुलित है। देखो ऐसा है ना, जो डूंगर होता है ना, दूरथी डूंगर रणियामणा, ऐसे गुजराती में एक कहावत है कि डूंगर जो होते हैं ऐसे दूर से देखे तो खूबसूरत लगे, रमणीय लगे, पर एक बार जब नज़दीक जावे, फिर उस पर है ना, मतलब कि आरोहण करे, तब पता चले कंकर है, बड़े बड़े पत्थर है, कांटे हैं,
तो ये इसके एक बार चढ़ान करे, है ना, सैर करे उस पर्वत की, तो ख्याल आवे कि ये तो, है ना, दूर से ही अच्छा है भाई, दूर से अच्छा लगता है, बढ़िया सीन देखने को अच्छा लगता है। ऐसा ऐसे भी जानना देखने में ही धर्म है, ख्याल में आए कि नहीं? ऐसा है। देखो ऐसे ही है। देखो तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये इनके, कल बता रहा था ना कोई कि इनके 1 करोड़ का फ़ोन होता है, ये बड़े बड़े लोगों को, जैसे रिलायंस वाले आदि को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, 15-15 मंजिल का एक एक मकान होता है, हर हर मतलब के माले पे अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, सब चीज़ों की, खाने की, पीने की, सोने की, रहने की, 5 इंद्रिय की भोगों की पूरी व्यवस्था, जिम की, ये सब होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो एक बार उनके पास रह के आओ, या उनके पास जो कोई नौकर आदि रहते हो ना, उनको पूछो कि कितने सुखी है। समझ आया ना? तो सोने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है, नींद के लिए, है ना। उनके घर में रहने वाला नौकर या कोई कोई भी नौकर आराम से सूखी रोटी खा के सो जाता है। मैं नहीं कह रहा कि वो सुखी है नौकर, पर कहने का तो उस दृष्टि से भी देखे, लौकिक सुख की दृष्टि से भी देखे, तो नींद नहीं ले पाता है ना। खाना तो भोजन के तो कुठार भरे है ना, मगर डॉक्टर ने कह दिया है कि भी तुम्हें मूंग की दाल लेनी है और एक चपाती लेनी है, डायबिटिक है, ये है वो है। अब कौन से सुख रहे? यानी देखो वो ये तो छोड़ो, इसके अलावा सब कुछ सही हो, है ना, तो भी घर में इतना क्लेश होता है कि तुम क्या कहे, है ना। इनके बच्चों में कॉम्प्लेक्स होता है, कंपटीशनें होती है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, तुम भैया ना आज नहीं लाए, तुम क्यों नहीं लाते, है ना। उनकी महिलाएं बोलती है ना, औरतें बताती है। तो ये बहुत ईगो बहुत रहता है। एक 2-4 भाई हो, 2-4 भाई के 2-4 बच्चे हो, तो एक ने खरीदा तो दूसरे ने वो मेरे पास नहीं है, मैं भी ले आऊँगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखना, ये सब अंदर के क्लेश होता है। ऐसा लगे कि ये इससे बड़ा दुखी कौन है, तो एक बार जाके देखना, समझ में आया कि नहीं। बहुत लड़ते हैं, लड़े ना, आखिरकार दोनों भाई लड़े ना। अभी 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 देखो, हमें लगता है कि पैसे हो ना तो झगड़ा ही नहीं हो, ये सब, और पैसे हो तो झगड़ा होता है। अरे पैसे हो तो झगड़ा होता है ऐसा भी नहीं है, और नहीं हो तो नहीं होता ऐसा भी नहीं है, मगर ये सब चीज़ों का लक्ष्य करे और मोह राग द्वेष के कारण जीव दुखी होते हैं। ऐसा है ना। नहीं तो क्या जरूरत थी, इतना अरबों रुपया पापा उनके रख के गए थे धीरू भाई अंबानी, तो दोनों भाई लड़े, अलग हो गए, जुदा जुदा हो गए, क्लेश कसाई हुई। ऐसे अगर आप, हमें लगे कि इन लोगों को तो कुछ होता ही नहीं होगा झगड़ा आदि, एक बार तुम रह के आओ वहाँ, एक बार वहाँ सीन देखो। यानी बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति है, तो यहाँ कहते हैं कि वो भी सब आकुलता वाले है, पैसे वाले सुखी और गरीब दुखी, ये तेरी परिभाषा खोटी है ना। मोही दुखी और निर्मोही सुखी, यही परिभाषा आचार्यों ने बताई है। क्या कहा? वीतरागी सुखी और रागी दुखी, ऐसा है। सम्यक दृष्टि सुखी, मिथ्या दृष्टि दुखी, और सम्यक दृष्टियों में भी जितना जितना राग हो इतना इतना दुख, और जितनी जितनी वितरागता हो इतना इतना सुख। सारे सारे सिद्धांत जैन शासन के अकाट्य है, मतलब कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये इसको आप काट नहीं सकते कि भाई इस पंचम काल में तो ऐसा नियम, चतुर्थ काल में कुछ ऐसा नियम, स्वर्गों में कुछ अलग नियम, ऐसा नहीं है। ये सुखी दुखी की जितने भी ये सिद्धांत जो थोड़े कुछ मैंने अभी कहे, तो ये मतलब कि सब क्षेत्र में सब कालीन है, सब क्षेत्र में सर्वत्र सर्वदा सर्वथा सर्व के लिए ये नियम लागू होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि भी ज्ञानी हो तो अलग, ऐसा नहीं। ज्ञानी हो मगर पूर्ण ज्ञानी नहीं हो, तो जितना मतलब राग बाकी है तो उतना दुख उससे भी है, और विषय भोगों में जुड़े तो उससे भी दुख है ना। ये जो निजराधिकार में कहा ना, भोग में भी निजरा करता है, तो ऐसा नहीं है वो भोग में तो बंद होता ही है, पर उपादेय बुद्धि नहीं है, इसीलिए अनंतानुबंधी का बंद नहीं है, ऐसा लेना है। मान लो कि बाकी तो बंद है ही, मगर जैसा अज्ञानी को बंद पड़ रहा है एकत्व बुद्धि वाले को, ऐसा इनके नहीं पड़ता, क्योंकि वो भोगों में उसे स्वामित्व बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि नहीं है। मगर भोगों में आया है तो उसका इतना, है ना, इतना जुर्माना तो भरना ही होता है। लॉस है वो तो है ही है, नहीं है ऐसा नहीं है, और अपेक्षा से कथन है, इसलिए उल्टा मत समझना। वहाँ पे यहाँ क्या कहते हैं, गुरुदेव सिंह कहते हैं कि किंतु पैसे वाले सभी आकुलित थे
तुझे ऐसा लगता हो तो एक बार तू विजिट करके आ जा, ऐसा है। देखो, चाहे वे रंक हो अथवा राजा हो, सुनना, 16,000 कैसा लिख के थे, 16,000 देव जिनकी सेवा करते हो, ऐसा कोई चक्रवर्ती हो, और दूसरा कोई ऐसा मनुष्य हो कि जिसके शरीर में कीड़े पड़े हो, ये सभी एक समान दुखी है। नवाई लगे, है ना, इतनी आधीनता है ना। देखो, पाप और पुण्य के उदय में होने वाली जो परिस्थितियां है उसमें भले अंतर है, परंतु दोनों दुखी है, वह बात कॉमन है। इसका हमें निषेध नहीं है कि दोनों परिस्थिति अलग अलग है ना। एक नरक में डंडे खा रहा है और एक स्वर्गों में बहुत मान मिल रहा है ना। इंद्रों को मान मिल रहा है बहुत, मगर दोनों ये परिस्थिति होते हुए भी स्वाभाविक सुख से रहित होने के कारण, है ना, आत्म सुख का से वंचित होने के कारण, वितरागी नहीं होने के कारण दोनों एक समान दुखी है। कहाँ गणित कराया गुरुदेव श्री ने। एक चक्रवर्ती की 16,000 देव सेवा करे और एक के शरीर में कीड़े पड़े हो, रेंगता हो, है ना, उसके कोई देख रेख करने वाला नहीं हो, तो दोनों समान दुखी है। आगे समान दुखी है, आकुलता मिट्टी की नहीं। चलो, वो तो दुखी दुनिया को दिखता है कि वो रेंग रहा है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, घर वाले भी इससे भागते हैं, है ना। ये कोरोना में कोई बॉडी लेने तैयार नहीं होता, नहीं नहीं तुम जला दो, छूने तक तैयार नहीं होता, है ना, नज़दीक सेवा करने नहीं जा सकता, ऐसा होता है ना। तो बताओ कि वो तो दुखी दुनिया को लगता है, मगर यहाँ कहते हैं कि हजारों देव सेवा करे, है ना, और ऐसा पहाड़ जैसा शरीर हो, महाबली हो शरीर से भी, तो भी यहाँ कहते हैं कि वो पंचेंद्रिय के भोगों में, है ना, जैसे इन मलिन भोगों में ऐसा गिरता है, पीड़ा से ऐसा गिरता है, तो दुखी है कि नहीं, है ना। और दूसरा बताया ना कि दोनों स्वाभाविक सुख से वंचित है, आत्म सुख से वंचित है, वितरागी नहीं है ना, तो फिर दुखी रहेगा ना। समझ में आया कि नहीं। वो उस चीज़ के लिए झगड़ेगा, वो इस चीज़ के लिए झगड़ेगा। ये बात तुम्हें समझने जैसी है कि भाई ये कैसा है। देखो कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने उदाहरण दिया था, फिर से बताता हूँ कि कोई एक को जैसे सुशील सद्व्यवहार वाली रूपाड़ी सुंदर कन्या मिले, अर्थात सुंदर पत्नी मिले, समझ में आया, और एक को सद्व्यवहार वाली नहीं हो, झगड़ाखोर हो, क्लेश कराती हो, घर में दबाव रखती हो, ऐसा भी होता है ना आजकल, तो है ना, मतलब कि तुम्हें कंट्रोल रखती हो तुम्हारे पे, ऐसा मतलब तुम्हें बराबर प्रेशर में रखती हो, एक ऐसी पत्नी हो, तो दोनों दुखी है, ऐसा कह रहे हैं। और एक वो सेवा करती है, पूरी खड़े पग रहती है ना, पूरी सर दर्द हो तो दबा के देती है सर को, मतलब सब कुछ सेवा करती है, ऐसा है ना, भोजन आदि की व्यवस्था कर देती है। तो वो व्यक्ति भी उस पत्नी के राग से दुखी है कि नहीं। ये मतलब ये, और ये जो जिसकी पत्नी इस प्रकार से प्रतिकूल है, मान लो ऐसी परिस्थिति है इसकी, तो उसको हटाने की, इसको कब छूटे इससे, तो द्वेष से दुखी है, मगर दोनों दुखी है। समझ में आया ना, सुखी एक भी नहीं है। ये बात तुम्हें समझना चाहिए। जितना भी है ये देखो, हमें हमें लगता है ना, किसी के प्रति राग बहुत हो तो निरंतर जीव दुखी रहता है कि नहीं रहता। बच्चों के प्रति प्राय राग बहुत रहता है, उसके लक्ष्य से राग रहता है, तो कितनी चिंता रहती है, खाया कि नहीं, उसने पिया कि नहीं, वो गिर नहीं जावे, ध्यान रखना, ये करना, है ना। तो बस आकुलता ही रहती है। समझ में आया। तो और जिनके मान लो बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे हो तो अच्छा है, खिलाते, ये करते वो करते, ऐसा करके दुखी होते, मगर दुख की परिस्थिति, वो दोनों परिस्थिति में दोनों दुखी है। समझ में आया ना, ऐसा ही है। गजब की बात है। देखो और सुनो, दो चार पैराग्राफ है और पढ़ते, छोटे छोटे पैराग्राफ है, सुनना। शुभ और अशुभ के फल में देहगत दुख ही है, ये सिद्धांत कथन है। यानी दैहिक जो लाभ देह के लिए जो हम जी रहे हैं, उनके भोगों के लिए, तो उसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना, है ना। ये हमें अवसर मिला है विचार करने का, ये सोचना चाहिए हमें, ऐसा है।
देखो हमें इतनी अनुकूलताएं मिली है, अगर ये अनुकूलता मिली है तो उसमें हमें भेद ज्ञान में हमारा उपयोग लगाना चाहिए। हमें कोई पूछने वाला नहीं है ना। हम अपने अपने कारोबार में हम किसी के अधीन नहीं है, तो फिर आप उसमें स्वाध्याय में मन लगाना चाहिए, है ना। जो भी तुम्हें फ्रीडम मिल रही है तो तुम्हें उपयोग इसमें लगाना चाहिए। हम और वो बेचैन बन के पड़े रहते हैं, क्या करे क्या नहीं करे, विषय ढूंढते हैं। और आज तो विषय के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, जेब में ही रहता है विषय, है कि नहीं। कौन सा ये फ़ोन सब, ये व्हाट्सअप है, फिर क्या बोलते हैं यूट्यूब। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं यूट्यूब। तो अब उसमें ये थोड़ा सा भी उपयोग खाली नहीं पड़ने देते, नहीं स्पेस चाहिए ही नहीं। जैसे तुरंत वो चलो बाहर में कोई अनुकूलता है, कोई व्यापार आदि भी करने की कोई इतनी गरज नहीं है, तो मतलब आजीविका की मजबूरी नहीं है, तो फिर उपयोग फ्री पड़ा ना, तो फिर वो कहाँ लगाएगा, वो जेब से निकालेगा, फिर उसमें कोई ना कोई पोस्ट ढूंढेगा, फिर उसमें उपयोग लगाएगा। इसमें भी कोई ऐसे पांच इंद्रिय के विषय, वो क्या तो रेसिपी ढूंढेगा, वो क्या बोलते हो आप, रेसिपी ना, वो उसी उसकी चैनल, वो खाना खजाना वाली चैनलों पे चले जाएंगे, या कोई ना कोई मूवी देखेगा, या कुछ न कुछ उसमें भोग विलास के जो दृश्य है उसी में उपयोग लगाकर उपयोग की बर्बादी कर देता है। आखिरकार क्या है ना। ये देखो, ये बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ा रोग आजकल ये है अपना व्हाट्सअप, सबसे बड़ा रोग यूट्यूब। बाह्य में ये भी ये सामग्री मिली है इन्फॉर्मेशन के लिए सारी दुनिया की। कोई कहे इसमें तो प्रवचन भी आते हैं ना, तो प्रवचन कितना घंटा सुना है इसमें, और वो भोग विलास के विषय कितने घंटे देखे, एक बार हिसाब लगा के बताना। सबको बोलता हूँ, मुझे एक बार हिसाब लगा के व्हाट्सएप पे भेजना, मैं देख लूँगा व्हाट्सएप पे। समझ में आया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। ये सारे बच्चों को जो कुसंस्कार जो हो रहे हैं ना, ये इसकी मेहरबानी है। ये मान लो कि ये फ़ोन की मेहरबानी है, एंड्रॉयड फ़ोन जो भी आप आधुनिक कहो वो भी, है ना। सारे बच्चे इसमें अपनी टैलेंट जो होती है ना, ये टैलेंट सारी इसमें गवा दी, इसमें व्यस्त रहते हैं, उपयोग खत्म हो गया, है ना। घर में एक दूसरे से बात करने का समय नहीं रहता, सबके हाथ में फ़ोन होता है, सब अपने अपने व्हाट्सएप में, होता कि नहीं होता ऐसा। तो ये सारी कह रहे हैं ऐसा। देखो यहाँ कहते हैं कि शुभ और अशुभ के फल में देहगत दुखी ही है, इसलिए निश्चय से दोनों समान है। सुनना, सैद्धांतिक कथन है सारे। इसीलिए दया दान आदि के परिणाम अच्छे हैं और झूठ चोरी के भाव खराब है, ऐसी पृथकत्व व्यवस्था नहीं रहती, दोनों संसार के कारण है। आपको लगे कि ये चोरी करे, झूठ बोले, पांच पाप में रहे, और कोई ये दयादान आदि परिणाम में रहे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। ये देखो, ये है ना अध्यात्म है। हमें तो सुखी होना है ना। अच्छा बताओ, दोनों, वो तो दुखी है ही, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तीव्र कषाय में होती है ऐसी परिस्थिति, तो वो तो दुखी है ही। मगर दयादान व्रत करके भी कौन सी आकुलता मिटी, ये कह रहे है ना। ये मुख्य बात है। देखो, ये 19वीं गाथा याद करो समय सार की, इसमें ये बात आई है ना, कि ये आए जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, कब तक अज्ञानी रहेगा, कब तक दुखी रहेगा। तो उसमें आचार्य देव ने कहा ना कि जब तक ये कर्म और नु कर्म, कर्म में क्या लिया, भाव कर्म, मोह राग द्वेष आदि जो भाव कर्म कि जो कैसे है, उद्गल के परिणाम है और आत्मा का तिरस्कार कराने वाले हैं, और दूसरा नो कर्म शरीर आदि जो पुद्गल के परिणाम है, उसमें अभेद बुद्धि करेगा, तब तक ये जीव दुखी होगा। समझ में आया ना, तब तक दुखी रहेगा। यही आया ना कि जैसे वो जब भी गाथा लेता हूँ मैं पूछता हूँ आपको कि बताओ पुण्य का उदय अच्छा कि पाप का उदय अच्छा। अभी थोड़ा मैं उसको विस्तार करके बोलूँ। पुण्य का उदय यानी आपको, चलो पहले धर्म क्षेत्र से लेवे, देवशास्त्र गुरु मिले, जैन कुटुंब मिला, जैन धर्म मिला, वो अच्छा कि फिर वो कीड़ी मकोड़े में जन्मे, अर्थात बाहर में मनुष्य भी होवे तो भी कोई व्यवस्था नहीं हो, है ना, ग्रहित मिथ्यात्व के वातावरण में जन्मे। तो दोनों में कौन सा अच्छा, उदय कौन सा अच्छा? तो कि दोनों में एक भी अच्छा नहीं। समझ में आया कि नहीं?
अच्छा का अच्छा बुरा नहीं, वो दोनों ज्ञेय मात्र है। देखो ये बातें वो यहाँ यहाँ ये बात नहीं, अपेक्षा से देखे अपेक्षा से देखे तो अरे अपेक्षा अपेक्षा कुछ नहीं। तुम्हें लिखा है गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में कि भाई ये कुछ भी मदद नहीं करता, कुछ भी मदद नहीं करता। सुनना है, देखो मैं बताता हूँ अब भी। और भी एक प्रश्न छेड़ के इन्होंने काफ़ी लिखा है। पूर्व में पुण्य किया था तो सच्ची वाणी सुनने मिली और पुण्य से निवृत्ति मिले और उससे धर्म हो सके, इतना तो पुण्य मददगार है ना। क्या कहा? पाप से निवृत्ति मिले, ऐसा आना चाहिए। सच्ची वाणी मिली और पाप से निवृत्ति भी मिली, इतना धन आदि मिला, अभी कोई ऐसा है ही नहीं, तो उससे धर्म हो सके, इतना तो पुण्य मददगार है कि नहीं। पुण्य का इतना हमें लाभ है कि नहीं। गुरुदेव जी क्या कहते, सुनो समाधान। पुण्य से सामग्री मिली इसीलिए सच्ची दृष्टि करेगा, और सामग्री नहीं मिली इसलिए सच्ची दृष्टि नहीं करता, ऐसा नहीं है ना। अच्छा मिला तो तुमने स्वभाव की दृष्टि करी, आचार्यों की मानी, भगवान ने कही वो मानी। भगवान कहते हैं कि तू चैतन्य स्वरूप है ना। ऐसा कहने वाले जो हमारे महापुरुष है उनके पंथ में हमने जन्म लिया, अर्थात ऐसे धर्म के वाले फॉलो करने वाले कुटुंब में हमने जन्म लिया, तो क्या हमने उनकी मानी? हमने चैतन्य स्वरूप में हूँ ऐसा माना? नहीं माना ना, तो मिला नहीं मिला क्या मतलब रहा? ऐसा कह रहे गुरुदेव से। ऐसा नहीं है कि वही दृष्टि करेगा। देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई तो सुनने को मिलने पर भी धर्म नहीं करता। श्रवण में शुभलाभ करे तो पुण्य बंधता है और सामग्री मिलती है। श्रवण मिलने पर भी सच्चा निर्णय नहीं करता। मैं चैतन्य मूर्ति हूँ ऐसी अपनी दृष्टि में नहीं आवे, वहाँ तक स्वभाव का आदर नहीं करता। मिलने पर भी कहाँ करता है वो? मिलना मतलब क्या हुआ, है ना। और पुण्य पाप का आदर करता है। यदि आत्मा के स्वभाव का निर्णय करे तो श्रवण को निमित्त कहा जाता है। बस तुम करो तब कहा जाता है, नहीं करो तो नहीं कहा जाएगा। यानी देखो ऐसा है ना कि मैंने कहा पुण्य का उदय अच्छा कि पाप का उदय अच्छा, तो आपको पुण्य का उदय अच्छा, जैसे वो बाहर में अनुकूलता मिले। अरे भाई वो दोनों में तुम आकुलित होगे, है ना। वो मिलने पर भी तुम्हें अहंकार होगा और वहाँ कॉम्प्लेक्स बताया ना, कंपटीशन करोगे, मान कसाय होगी, बहुत तुम दुखी हो जाओगे। मगर उससे भिन्न भेद ज्ञान करो, तुम्हें भेद ज्ञान करो तो ही सुखी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ऐसा। अच्छा आप चलो उदय की छोड़ो, परिणाम, पुण्य परिणाम अच्छा कि पाप परिणाम अच्छा? ये तो क्या पुण्य परिणाम भी तो बंद कराता है, यहाँ तो ये चल रहा है ना, और ये भी बंद कराता है, तो अच्छे की कौन सी बात हुई? एक भी परिणाम हमारा परिणाम नहीं है, तो अच्छा बुरे में क्या हम करें, हमारा नहीं है। और दोनों बंद के कारण होने से उपादेय नहीं है। समझ में आया ना। बस एक वितराग परिणाम ही उपादेय है। जब वितरागता की बात आती है तो ये दोनों परिणाम के सामने देखने की बात नहीं आती। इतना जरूर है, जब पूर्ण वितरागी नहीं हो तब पुण्य में दिखता है, और दिखने पर ये देखता है, इसमें दृष्टि नहीं करता, और ये देखता है कि मेरे नहीं है। मगर नहीं पुण्य में अच्छा है, पुण्य में तो रहना पड़े। अरे आता है, आना पड़ता है, कदाचित आने का कह भी देवे चरणानुयोग, तो भी ये कहते हैं कि इसमें आके तुम्हें यही नक्की करना है कि इसमें सुख नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी। देखो चरणानुयोग में कदाचित उपदेश की भाषा में होगा, है ना, होते हैं ना भाई, जीव सटका की जीवों की हिंसा का त्याग करना, ये करना वो करना, पापों में नहीं रहना। तो ये इसलिए कहते हैं कि इतनी तीव्र कषाय होगी तो तुम आत्मा के स्वरूप में लीन होने की पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे, पर उससे कोई लाभ होगा और इससे तुम्हें मदद मिलेगी, और वही धर्म है, उससे वितरागता हो जाएगी। शुभ करता करता शुद्ध थी जैसे, ये बात झूठी है। शुभ को छोड़ के शुद्ध होता है, शुभ करते करते शुद्ध नहीं होता। हाँ इतना जरूर है कि अशुभ में से शुद्ध में नहीं आता, शुभ में से शुद्ध में आता है। तो बीच में वो भाव आते हैं, पर आते हैं तो रहने के लिए नहीं आते, रुकने के लिए नहीं आते, वहाँ से निकलने के लिए आते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये बात मुख्य है। ऐसा है। देखो हाँ और सुनो, पैसे वाले राजा अथवा देवादिक देह के दुख को अनुभवते हैं, इसीलिए वास्तव में शुभ और अशुभ की भिन्नता करके, है ना, एक में लाभ मानना और दूसरे में नुकसान मानना सही नहीं है ना। आखिरकार तो दुखी है ना, बात वो कौन सी हुई? ऐसा है ना। भोजन खा के भी तो जीव दुखी होता है, और भोजन नहीं लेके भी तो जीव दुखी होता है।
भरपेट भी व्यक्ति मरता है और भूखे पेट भी मरता है। ऐसा होता कि भाई खाने से नहीं मरता है, तो ऐसा नहीं है। ख्याल में आया ना? बिना भोजन के भी करोड़ों अरबों वर्ष नरकों में जीव जिंदा है ना? देवों में भी जीव को भोजन नहीं होता। समझ में आया? तो यहाँ पेट भरते हैं जो जिनके पास पेट भर के खाने की व्यवस्था है, क्या वो मरते नहीं? क्या डॉक्टर मरते नहीं? क्या वो कोई हार्ट के डॉक्टर को हार्ट अटैक आता नहीं? क्या डॉक्टर कभी बीमार पड़ता नहीं? ये कोरोना में डॉक्टर एक भी नहीं मरा, ऐसा है क्या? तो कौन सी चीज़ से तुम ये विश्वास रखते हो कि भाई इसके कारण ये होगा, इसके कारण ये होगा? आयु कर्म घटती है, आयु घटती है, आयु समाप्त होती है, जीव शरीर में नहीं रहता। मैं शरीर में नहीं रहता, मर जाता है, ऐसा कहाँ हुआ? ये सारी बातें रहस्य अगर हमें ख्याल में नहीं होगा तो हम इसमें फंसने वाले हैं। मरण के भय में हम वो मधु बिंदु जैसे आए ना वहाँ, बस ये निरंतर मरण के भय में हम इस भोगों की वृद्धि करते हैं। ये भोगूँ, ये भोगूँ, ये भोग लूँ, ये भोग लूँ, अर्थात ये भोगूँ तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ऐसा है? देखो ऐसा है। इस तरह दोनों का फल समान है, क्योंकि शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग दोनों आश्रव है, मलिन भाव है। इसीलिए अशुद्ध उपयोग में शुभ और अशुभ ऐसे भेद सच्ची दृष्टि में घटित नहीं होते। दोनों को अशुद्ध कह दिया ना, दोनों एक ही बाप के बेटे हैं, दोनों अशुद्धता के ही भेद है, तो फिर अशुद्ध ही हुए। भेद तो वो परिस्थिति के हिसाब से कहे हैं, मगर वो भेद है तो दोनों का फल एक समान होने से भेद नहीं है। और भेद तो इतना ही है कि दोनों की परिस्थिति अलग अलग होती है, मगर दोनों दुख देने वाले हैं, दोनों कोई सुख के कारण नहीं है, क्योंकि दोनों ही सामग्री देते हैं, स्वभाव नहीं देते। एक आपदा देता है, एक संपदा देता है, मगर स्वभाव कोई नहीं देता, सुख कोई नहीं देता, वितराग कोई नहीं होने देता। ऐसा है। आगे तो इसमें बहुत अभी धुलाई खिंचाई करने वाले हैं कि ये तो वास्तव में तृष्णा का बीज है और पूरे है ना वृक्ष के, जो दुख के वृक्ष का ये बीज है, ये तृष्णा। ऐसा कर कर के एक क्षण के लिए भी पुण्य में मिठास लगे, ऐसा उनको बर्दाश्त नहीं होता है ना। एक क्षण के लिए भी मिठास नहीं लगनी चाहिए पुण्य परिणाम में, भोगों में। अभी देखो तुम भोगों में मज़ा आवे तो वो फिर तुम योग कब करोगे? स्वरूप में रहने का उपाय कैसे करोगे, जबकि वहाँ मज़ा है नहीं? समझा ना? ऐसा है। हाँ, इस गाथा में यह कहा गया है कि पुण्योदय वाले देवादिक और पापोदय वाले नारकी आदि समान रूप से दुख का अनुभव करते हैं, अतः दोनों समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। देखो गजब की बात लिखते हैं यहाँ, यह बात जगत के गले आसानी से नहीं उतरती, क्योंकि जगत में पुण्योदय वाले अनुकूल संयोगों को और पापोदय वाले प्रतिकूल संयोगों को भोगते हुए दिखाई देते हैं। तो हम कहाँ मना करते हैं, ऐसा ही है। मगर दोनों में से सुखी कौन है बताओ? आकुलता मिटी की नहीं? हमें तो एक ही प्रश्न है। मैं तो कभी कभी ये बात को लेता हूँ कि चलो तुम्हें मान लो कि अमीर बाप के बेटे हो, बाहर में अनुकूलताएँ है, रोग हो गया तो तुम्हारे ग्रुप में बड़े बड़े डॉक्टर है ना, उनसे तुम्हें इलाज हो गया, उपचार हो गया, है ना, निदान भी हुआ, उपचार भी हुआ, इलाज भी हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कि मिट गया, रोग मिट गया, निरोगी हो गई, है ना। तुम्हें हार्ट अटैक आया था, तुम्हें दवाई, तुम्हारे ऑपरेशन हुआ, वो सारा स्वस्थ हो गए, तो मुझे बताओ कि ये सब बराबर है? उसके ना नहीं है, सब हुआ। मेरा तो एक प्रश्न रहता है कि सुखी हुए क्या, है ना? तुम्हें उस जो मरण के भय से मुक्त हुए क्या? अभी तुम एक एक पगथिया उतरोगे ना, तो भी तुम्हें संभाल संभाल के उतरोगे, भय से उतरोगे। अब और कुछ हो जाएगा तो, और वापस कुछ फेल हो जाएगा तो तुम्हें एक क्षण के लिए भी है ना वहाँ निसंगता नहीं आती, निर्भयता नहीं आती। तो वो वाला भय मिटाने के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाओगे, है ना? वो भय मिटाने के लिए तुम्हें ये श्री गुरु के पास आना पड़ेगा, और वो भी श्री गुरु के शरण में बैठा नहीं रहना है, उन्होंने कहे हुए सिद्धांतों को सिद्ध करना होगा, स्वयं के पास जाना होगा। अंत में तो स्वयं के पास ही जाना होगा, और स्वयं के पास जाओगे तो ही भय मिटेगा। तो ये है ना, देवेंद्र, इंद्र, देवेंद्र, जिनेंद्र कोई तुम्हें कोई आयु बचा देंगे ऐसा नहीं है।
मगर तुम मरते ही नहीं, ये नक्की कर लो, वो जो बताते हैं वो सीख लो। ऐसी बातें इसमें आई हैं। देखो, यदि ऊपर ऊपर देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, ऊपर ऊपर से तो दिखेगा कि यार इनको कितना मज़ा है, इनको कैसा है कैसा नहीं, समझ में आया ना। ऐसा है। देखो, ये जो काम करने के लिए आते हैं ना घर में, तो जैसे तुम्हारे घर का जो ठाठ है, तुम्हारे बड़े बड़े घर है, रसोई घर में कई चीज़ें बनती है, तो इनको ऐसा लगता होगा, वो बाई आती ना काम वाली जो आती, तो उनको ऐसा लगता होगा कि अरे यार इनको कितना अच्छा है, इनको कितने मज़ा है। मगर बताओ कि कौन मज़े में है? वो मज़े में है कि हम मज़े में? ऐसा कौन सा समय है कि हम भय में नहीं है? कौन सा समय है कि हम निराकुल हो गए? पूरे दिन में मुझे 1 सेकंड बताना कि ये सेकंड हम निराकुल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आत्मानुभूति के बिना निराकुलता का प्रारंभ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ कहते हैं कि ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है, यानी संयोग की दृष्टि से देखेगा तो ऐसा लगता है, मगर यहाँ कहते हैं गहराई में जाकर देखेंगे। अभी कहा ना, उनके घर में जाके देखेंगे, जब उनके हृदय में झांक के देखेंगे तो निरंतर है, हमारी पेमेंट नहीं आती, अर्थात हमारे ऑर्डर बहुत है मगर वर्कर नहीं आते, ये नहीं होता वो नहीं होता, क्या करे, मरे जा रहे हैं, है ना, भोजन के लिए भी समय नहीं रहता जी, कितना परेशान परेशान रहता है, ऐसा है ना। किंतु गहराई में जाकर देखते हैं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि पुण्योदय वाले सुखी होते, आकुलित नहीं होते, तो अत्यंत गंदे और ग्लानि उत्पन्न करने वाले विषयों को बड़ी बेशर्मताई से भोगते हुए दिखाई नहीं देते। यानी विषयों में क्यों झुकते हैं, क्यों पढ़ते हैं ये, तो ये इसलिए वो भी दुखी है, ऐसा इनका कहना है। देखो, पंचेंद्रियों के विषय मलिन है, आगे आने वाला है, यहाँ मैं नहीं खोलूँगा इस विषय को कि विषय कैसे है, दुख किस बात का है, सारी बातें आगे आने वाली है ना। मलिन है, आदि मध्य और अंत में पाप उत्पन्न करने वाले। मैं कहा था ना कि भाई मिलता है पुण्य के उदय से, मगर भोगने का परिणाम पाप है, तो पाप बंदी होता है, पाप बंद के कारण है, ऐसा जानते हुए भी उन्हीं में रत रहना दुखी होने की निशानी है, सुखी होने की नहीं। ये तो कौन सी निशानी है दुखी होने की? ये सबूत है कि तुम दुखी हो। खाने बैठे हो उसका अर्थ कि तुम दुखी हो। अरे मंदिर में आए हो इसका अर्थ है कि तुम दुखी हो। क्यों आए हो मंदिर में? सुखी होने के लिए ना, तो दुखी है तब आए हो ना, तो ये नक्की होता है। हाथ जोड़ के खड़े हो, ये मुद्रा, ये वास्तव में ये सब ये दुख की निशानी है, ऐसा है। यह बात तो अत्यंत स्पष्ट है कि जब पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन पाप रूप है, सेवन करने का पाप भाव है और पाप बंध का कारण है, तो फिर वह कैसे हम उसको सुख का कारण माने, अर्थात कैसे हम उसे इस इंद्रिय सुख को, वो अर्थात शुभ भाव को, उसका कारण शुभ भाव को अशुभ भाव से जुदा कैसे माने? कैसे जुदे हुए ही नहीं, है ना। एक ने मीठा बोल के माँ बाप को घर से निकाला, है ना, और एक ने धक्के मार के निकाला, आखिरकार तो निकाला ना दोनों ने, तो कौन सा बेटा अच्छा है? तो समझ में आया ना। एक ने मान लो कि नरकों में ले गया और एक स्वर्गों में ले गया, मगर दोनों ने मुक्ति के मार्ग में तो रोक ही तो लगाई। समझ में आया कि नहीं? मुक्ति के मार्ग में जाने में तो रोका ही ना। तो इसीलिए दोनों भाव कैसे है? एक समान ही है, अंतर नहीं है। इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि आद्योपांत पाप रूप होने से विषयों का सेवन करने वाले पापी है, दुखी है, ऐसा कहा। ये एक प्रकार से ये 72वीं गाथा में जो खास खास बातें थी इसकी चर्चा हुई। अब 73वीं गाथा में कल से प्रारंभ करूँगा। इसमें थोड़ा विषय बता देता हूँ कि जब आप ये कहते हो कि शुभ भाव को भी तुमने अशुद्ध उपयोग में शामिल कर दिया, तो क्या पुण्य की कोई फिर सत्ता ही नहीं है? तो कहते हैं कि नहीं, हम सत्ता का निषेध कैसे करते, कहाँ करते हैं? सत्ता का निषेध नहीं, सत्ता तो तुम्हें अभी खोल के बता देंगे कि ये चक्रवर्ती और ये है ना वज्रधर, हमारे इंद्र आदि की जो सारी ठाठ बता देंगे, मगर देखो सत्ता का हमें जरा भी निषेध नहीं है, मगर उससे सुखी होता है वो हमें मंजूर नहीं है। पुण्य का निषेध बिल्कुल नहीं करना। पुण्य का निषेध करोगे तो जो पदार्थ 8 हो जाएंगे, 9 पदार्थ है ना, अथवा 9 तत्व है, 7 में आश्रव का भेद करो तो 9 तत्व है, और उसमें पुण्य को नहीं मानो तो 8 हो जाएंगे। समझ में आया ना? तो पूरा जीना गम का विरोध हो जाएगा, वस्तु स्वरूप का विरोध हो जाएगा। इसलिए पुण्य का निषेध नहीं है,
पर पुण्य से अगर सुख मानेंगे तो नवे तत्व की भूल हो जाएगी। और पुण्य को ही नहीं माना, जब तुम अशुद्ध उपयोग में डाल दिया तो फिर अब तो ये एक ही हो गया ना, तो फिर तत्व 8 हो गए। ऐसा नहीं है, तत्व 9 ही रहते हैं। समझ में आया ना। मगर उसमें हमें सुख होता है, उसका निषेध है, ऐसा मानना हमें मंजूर नहीं है। और अगर तुम्हें ये ऐसा नहीं माना तो उसको उपादेय मानोगे तो नवो तत्व की भूल, सातवें तत्व की भूल हो जाएगी। और सात तत्व की भूल मिथ्यात्व है और इसके कारण तुम अनंत दुखी हो जाओगे। ऐसी बात भी आगे गाथा में आई है। तो कल 73वीं गाथा प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।